तुम तो माँ समान बन नहीं सकती, तो कम से कम मैं ही पिता जैसा बन जाऊं। तपती गर्मी में गर्म लू के झोंके ऐसे लग रहे थे जैसे कि बिना आग के जला देंगे। मगर इन सब से बेखबर पूनम अपने बच्चे के साथ कमरे में सिलाई कर रही थी। घर के छत पर एक छोटा सा कमरा और उसमें लगा पुराना सा पंखा भी पूनम की तरह अपनी जिंदगी से मानो संघर्ष करते हुए धीरे धीरे चल रहा था। तभी बच्चे ने कहा, मम्मी प्यास लगी है। पूनम ने बच्चे का हाथ पकड़ा और नीचे पानी पिलाने चली गई। तभी पूनम की बड़ी भाभी ऊपर आई। कमरे में पंखा चलता देख गुस्से से भरी चिल्लाकर बोली, ये पंखा क्यों चल रहा है? अभी मैं नीचे गई थी रिशु को पानी पिलाने, बस आ ही रही थी भाभी, इसे बंद करना भूल गई। पूनम सहमी सहमी आवाज में बोली, अब मुझे क्या पता अभी गई कि कभी गई, पंखा बंद करके जाना चाहिए था। इतना ज़्यादा बिजली का बिल आता है, जो देता है वही जानता है, औरों को क्या है। भाभी ने अप्रत्यक्ष रूप से पूनम को ताना मार रही थी। पूनम ने पंखा बंद कर दिया, फिर धीरे से अपने आप से बोली, दूसरे कमरों के खुले रहते हैं तब तो कभी भी कोई नहीं बोलता। शायद ये गलती सबसे बड़ी हुई कि उसकी भाभी ने सुन लिया। फिर तो भाभी ने पूरी तरह तांडव पर उतर आई। किसी तरह छोटी भाभी और उनकी बेटे ने उनको शांत कराया। ऐसे तो घर में हर दूसरे तीसरे दिन पूनम के साथ ऐसा हुआ करता था। कभी छोटी भाभी तो कभी बड़ी भाभी, सबके गुस्से का शिकार पूनम ही होती थी। अब तो धीरे धीरे पूनम को इन सब की सहने की आदत पड़ गई थी। ससुराल में पति के लिए बोझ बन गई थी। रोज पति के मार गाली सहती थी। एक दिन जब उसके पति ने शराब के नशे में उसको मारना चाहा तो वो किसी तरह वो अपने बेटे को लेकर भागी वहाँ से। फिर भाई को फ़ोन किया और उसके बड़े भैया तुरंत पहुंचकर वहाँ से ले आए। कुछ दिन के लिए पूनम भी खुश हो गई थी। अब उसके सारे कष्ट दूर हो गए। अब उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मायके में भी बोझ बनने लगी। आए दिन दोनों भाभियाँ भाइयों से शिकायत करती रहती। घर का सारा काम पूनम अकेले करती, फिर भी दोनों भाभियों की आंख में खटकती। इन सब से परेशान होकर एक दिन भैया ने पूनम से कहा, पूनम तू नौकरी कर ले। मुझे पता है यह सब आसान तो नहीं होगा, लेकिन मैं हर कदम पर तेरे साथ खड़ा रहूँगा। तुझे तो पता ही है कि हमारी भी आय इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो यही भाभियाँ तेरे पैर चूमेंगी। भैया की बात सुनकर पूनम थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई, लेकिन फिर उसके दिल से आवाज़ आई कि भैया ठीक कह रहे हैं। उसके बाहर निकलने से कुछ देर के लिए घर का बोझ हल्का हो जाएगा। उसने भैया की बात मान ली और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मगर जैसे ही उसकी बड़ी भाभी को पता चला, फिर वो भैया को समझाने लगी, बाहर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, बेटे को कौन संभालेगा, लोग क्या कहेंगे कि बहन से नौकरी करवा रहे हैं। भैया ने कहा, मुझे लोगों के कहने का परवाह नहीं है, मुझे अपनी बहन की परवाह है। जब वो काम करेगी तो अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढेगी। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग पूनम के साथ कैसा व्यवहार रखती हो। किसी ने कहा है कि बड़ा भाई पिता समान होता है और भाभी माँ समान होती है। तुम तो माँ समान बन नहीं सकती हो, तो कम से कम मैं ही पिता जैसा बन जाऊं और पूनम का भविष्य सुधार पाऊं। भैया ने ये बात बड़ी दृढ़ता के साथ पूरी की। और फिर पूनम का बाहर निकलना उसकी ज़रूरत है। उसके बेटे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। फिर भैया भाभी की तरफ मुखातिब होकर बोले, धर्मपत्नी जी, तुम एक बात सुन लो। मैं पूनम को यहाँ एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में डालने के लिए उसके ससुराल से वापस नहीं लाया हूँ, बल्कि एक अच्छा जीवन देने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया हूँ। भाभी का मुंह खुला रह गया, मगर पूनम के मन में भाई के लिए प्रेम उमड़ पड़ा, जो उसके होठों पर निश्चल मुस्कान बनकर आ गया। आज पूनम को उसके भाई में उसके माता और पिता दोनों नजर आ रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना